पाठियों को पता होगा कि ये गीता ध्यान श्लोक थे। इसके अंदर हम लोगों ने गीता मैया की स्तुति करी, गुणगान गाया। भगवत गीता हम सब सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए सर्वोत्कृष्ट आदरणीय ग्रंथ है। कोर्ट में जाके किसके ऊपर आदर की कसम खाओगे? यही गीता है। यही गीता है। जब यहाँ से किसी का देहावसान हो जाता है तो यही गीता के अध्यायों का पाठ होता है। इसी भगवत गीता के ऊपर हमारे आचार्य लोग, हमारे सत संत मनीषी लोग, इन्होंने खूब स्तुति करी है। और एकमात्र यह ही ग्रंथ है जिसके ऊपर जयंती मनाई जाती है, बर्थडे। आपकी भी बर्थडे होती है ना, तो ग्रंथ में गीता जी का ही जन्मदिन मनाया जाता है। तो इससे ज्यादा हमारे पूर्वज लोग, मनीषी लोग क्या स्तुति करेंगे? उन्होंने अपने अपने तरीके से गीता जी के बारे में हम लोगों को प्रेरणा दी। और एक बड़ी यूनिक बात है, उपनिषद वेदांत पढ़ने के लिए अरण्य में जाना पड़ता है, जंगल में, लेकिन गीता का ज्ञान लेने के लिए रण क्षेत्र में रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब लोग अपने अपने युद्ध क्षेत्र में हो ना। सब लोगों के जीवन में ये जीवन ऐसा ही है। यहाँ पे बहुत चुनौतियां हैं, बड़े संघर्ष हैं, बड़े उतार चढ़ाव हैं, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। कई बार इतने ऑब्स्टिकल होते हैं कि हमारी 8 उंगलियां, कई बार तो 10 कम पड़ जाती हैं अंगूठी पहनते पहनते, है ना। इतने ज्यादा देवताओं को हम जो है अपीज करते, इन्वोक करते, लेकिन जो लोग ऊपर से नीचे तक अनेकों अंगूठियां और हार में भी दबे हुए हैं, उन लोगों के जीवन में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दिस लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। और देखा जाए भगवान ने कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करे। कैन यू बिलीव इट? नो स्वामी जी, आई कैन नॉट बिलीव इट। भगवान ने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे हैं। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर के द्वारा प्रॉब्लम्स है। हम लोगों को मनुष्य का जीवन दिया गया है, द हाईएस्ट इवॉल्व्ड बीइंग ऑन द प्लैनेट। प्लैनेट क्या, अभी तो आसपास भी ग्रहों में झांक के देखा है, कोई नहीं मिल रहा है। हम लोग बड़े अकेले हैं इस ब्रह्मांड में। लग रहा है होना चाहिए लॉजिकली, कोई ना कोई कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है ना। अभी तक यही हमारा ब्लू प्लैनेट, इसी के अंदर जीवन है। और यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट, पता नहीं हम लोग अपना ईगो फुलफिल करते हैं कि नहीं, लेकिन मनुष्य की बहुत ज्यादा विशिष्टता होती है। देखिए इतनी बुद्धिमत्ता होती है, बाकी सब बहुत प्यारे होते हैं, जानवर लोग, पक्षी लोग, पेड़ पौधे, सब चीजें दुनिया में बहुत प्यारी है। कल तो हमको देख के बड़ी खुशी लग रही थी, यहाँ पे औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर के ऋषिकेश आए हुए हैं। उनको केवल यहाँ पे प्राणी नहीं, सब प्राणियों के प्रति प्यार है। और वीटू जी कहते एक अजगर के प्रति भी घर में ले आए थे लेकिन वो सौदा बड़ा महंगा पड़ा और उनकी सद्बुद्धि आ गई कि वो हमारे साथ, ईश्वर ही मैनेज कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह प्यार देख के बड़ी खुशी लगती है। कितने सुंदर हैं पक्षी, कितने सुंदर है। हम तो पक्षियों पर थोड़े ज्यादा ही फिदा है, हम घूमते रहते हैं। हम लोग यहाँ बाजार में नहीं जाते हैं, मॉल में नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, हम तो जंगल जाते हैं, पक्षियों को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं।
क्योंकि इतनी सुंदर भगवान ने दुनिया बनाई है कि उनकी जितनी स्तुति करो कम है। और सब केवल सुंदरता के लिए नहीं है, इनका महत्व है इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए। किसी ने बताया अगर मधुमक्खी खत्म हो जाए तो इंसान को जो है वो फूड क्राइसिस हो जाएगी। इतना बड़ा योगदान वो सेवा करती है हम सब लोगों का जीवन चलाने के लिए, और यही बात सबके लिए होती है। तो ऐसे भगवान ने, जिसने इतनी प्यारी दुनिया बनाई है, हम लोगों का मनुष्य शरीर हाईएस्ट पॉसिबल इवॉल्व कंप्यूटर है। जितने कंप्यूटर लोग इंजीनियर देखते हैं ना, सब इसी की नकल करते हैं। अभी लेटेस्ट चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल छोड़ो, मनुष्य के चलते फिरते इसी पंच महाभूतों के बने इस उपकरण में नेचुरल इंटेलिजेंस है, और उसी ने यह आर्टिफिशियल बनाई है कि नहीं? यू आर दैट, यू आर समथिंग वेरी ग्रेट। और हम लोगों को ईश्वर ने जीवन ही नहीं, ये जगत भी दिया है। जगत के बारे में कई लोग बोलते हैं भगवान जगत आपने थोड़ा गड़बड़ बनाया है, कोई ना कोई रगड़ा है इसके, बहुत अच्छा नहीं बनाया। अब हमको कंसल्टेंट बना लेते तो कितना अच्छा था। तो एक ट्रैवलर था, वो कहीं पे ट्रैवल कर रहा था और वो थक गया था, गर्मी थी। कहीं पे बहुत बड़ा पेड़ था बरगद का, वट वृक्ष, उसके नीचे लेटा था। वो बड़ी बढ़िया छाया होती है, इतना डेंस होता है, इतना प्राचीन होता है। हम लोग के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर किसी ने लगाया होगा तो वो छाया रहता है। लेकिन ये आदमी तार्किक, हर जगह दोष ढूंढने वाला, वो लेटा हुआ था, उसमें छोटे छोटे फल लगे हुए थे। एक फल एकदम टप्प से गिरा उनके ऊपर। क्या भगवान ने सृष्टि बनाई, इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे फल, कुछ तो प्रोपोर्शन होना चाहिए ना। बड़ा पेड़ तो बड़े फल। देखा कभी कद्दू को? पतली सी बेल होती है और इतना बड़ा फल लगता है। क्या बड़ा पेड़, बड़ा स्टेम, बड़ी डालें और छोटे छोटे, और वो बेचारी सी पतली सी बेल और इतना बड़ा फल। क्या भगवान बनाया है। उसी समय भगवान ने निशाना लगा के उसके ऊपर मारा था फल। जहां फल उसके सर पे पड़ा, सडनली उसको एनलाइटनमेंट हुआ। उसके वचन एकदम बदल गए, और अपने दोस्त से बोलता है नहीं यार, ऑन सेकंड थॉट्स भगवान ने सही बनाया है। अगर यहाँ पे हमारे सर पे वो कद्दू गिरा होता, और इनिशियली बड़ा हार्ड होता है, तो वो कद्दू फूटता ना फूटता, ये कद्दू फूट जाता। क्या हम लोग भगवान की जो है वो सृष्टि में दोष निकालेंगे? एक चीज भी यहां हम बना नहीं सकते हैं। आपके शरीर के अंग प्रत्यंगों में प्रॉब्लम हो जाए, आपको ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई डोनर चाहिए होगा, यू कैन नॉट मेक इट। आप जितना अपने हवा में रहो, जितना अपनी ईगो को फुलफिल करते रहो, वी आर वेरी एडवांस, बोलते बस रहने दो, एक बार जो है ना तुम्हारे सर पे भी कद्दू गिरेगा, सब अकल आ जाएगी। यू कैन नॉट डू दैट। अर्थात द बॉटम लाइन इज कि दुनिया बहुत अच्छी है, आप बहुत ही जो है सौभाग्यशाली हैं, लेकिन स्वामी जी व्हाई आर द प्रॉब्लम्स है? इतना सुंदर जीवन भी है, भगवान भी, ओ माय गॉड, सच स्वीट, ब्यूटीफुल, ऑसम। भगवान भी बड़े अच्छे हैं, भगवान भी अच्छे हैं, उनकी सृष्टि भी अच्छी है, आप भी बड़े दिव्य हैं, अल्टीमेट है, दुनिया भी बहुत सुंदर है। देन व्हाई आर द प्रॉब्लम्स? यहां पे कर्म के क्षेत्र में आदमी रहते रहते
अगर थोड़ा बहुत सत्संग उसने कर लिया, उसका सपना पता क्या होता है? थोड़े दिन जरा कमाई जमाई कर लो, जमा कर ले, बैंक बैलेंस अपना ठीक बना ले, उसके बाद स्वामी जी आई एम गोइंग टू रिटायर, फिर फुल टाइम भजन करूंगा। और हम जाके जो है ना, वो हमने ऋषिकेश में या नर्मदा तट पे कुटिया भी देखी, आश्रम भी देख के आ रहे हैं। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर रमणीय आश्रम है, वहाँ पे बढ़िया सरोवर बह रही है, पेड़ पौधे हैं, बढ़िया पक्षी है, और वहां बैठ के योगी राज ध्यान करने वाले है। नया आइडिया। सबके मन में रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं कि नहीं होते हैं? बस थोड़े समय की बात है, थोड़े समय के बाद, उसके बाद बाबा जी कहाँ जा रहे हो? देख क्या है, आपको भी ले चलेंगे, आपको बुलाएंगे अपनी कुटिया का उद्घाटन करने। तो हम लोग अपनी कुटिया का उद्घाटन करने का प्लान, और हमारी कुटिया में क्या है? बेसिक एमिनिटीज, एक फ्रिज है, एक एसी है, और एक हीटर है, एक गैस है, और अपना जीवन चलाने के लिए दाल रोटी कर लेंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी है, एंड ऑफ कोर्स इंटरनेट तो होना ही होना है। ये कुटिया है हमारे रिटायरमेंट के प्लान्स। एंड ऑफ कोर्स बीमारी हो जाए तो इंश्योरेंस भी है, एंड बैंक बैलेंस भी है, और गाड़ी तो रखनी पड़ती है, तो वहाँ पर थोड़ी गाड़ी भी रखी हुई है, टू व्हीलर भी है, क्योंकि जंगल में कुटिया है, हर जगह रास्ता नहीं है, यू नो, आफ्टर ऑल ध्यान देना चाहिए। फोर व्हीलर भी है, लंबी यात्रा के लिए फोर व्हीलर भी है, और वो भी हाइब्रिड है, वो काफी लंबा चलती है। रिटायरमेंट प्लान्स। यहां देखिए गीता का क्या योगदान है, आपको पता है व्हाट इज द मैसेज ऑफ गीता? व्हाट इज द टेक अवे ऑफ गीता? अगर आप यहाँ पे गीता पढ़ते हैं, गीता जयंती मनाते हैं, गीता के श्लोक पाठ करते हैं, और करने चाहिए, अगर नहीं करते हैं ना तो चालू कर दो, बहुत गजब की चीज है। दुनिया में कहीं, पूरे विश्व में ऐसी चीज नहीं है गीता। घर में केवल श्लोक ही जो है ना, उसका आप चैंटिंग लगा दिया करो, आपका घर बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसी गीता पावरफुल चीज होती है। देखिए, भक्ति किसी भी देवता के प्रति हो, बड़ी अच्छी बात है। भगवान के प्रति छोड़ो, किसी के प्रति प्यार हो तो बड़ी अच्छी बात है। किसी सामान्य व्यक्ति के प्रति सेवा भाव हो, निस्वार्थ प्यार हो, इट इज समथिंग डिवाइन। लेकिन जिसने दुनिया बनाई है, जिसने आपको बनाया है, जो चला रहा है, अगर उसके प्रति भक्ति हो जाए, एनी नेम एंड फॉर्म, आप उनको कृष्ण जी बोलो, आप शिव जी बोलो, आप राम जी बोलो, आप बजरंग बली बोलो, कोई भी बोलो, आपकी भक्ति है कि नहीं? भक्ति बड़ी दुर्लभ चीज होती है। हम लोग इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि ये हमारे स्वार्थ के लिए ही जब कोई काम करता है ना, तो यहाँ पे स्तुति भी होती है, पूजा भी होती है, वंदना भी होती है। और आप ये मत समझना यहाँ पे दुनिया में कितने नास्तिक हैं, नास्तिक वास्तिक नहीं है, सब महापुजारी हैं। जिससे उनका स्वार्थ होगा उसकी पूजा कैसे करते हैं, जरा कभी ध्यान देना। नेताओं के जो पूरे उनके फौज घूमती है ना, वो परम भक्त है उस देवता के। उनके लिए जो है ना, वस्त्रम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, भोजनम समर्पयामि, नृत्यम समर्पयामि, गीतम समर्पयामि, थूकस्य चाटम। होता है कि नहीं होता है? आपके मन के अंदर जिसने ये संकेत करा कि ये आपके स्वार्थ की सिद्धि करेगा, आप सेवा करते हो कि नहीं? आप उसके पीछे पीछे जाते हो, अनुकरण करते हो। भक्ति किसी के अंदर, हमारे आतंकवादी कोई कम भक्त होता है? धर्म के नाम पे अपना पूरा जीवन बलिदान कर देता है कोई बंदा।
निश्चित रूप से उसके अंदर उनके जो भी मियाँ हो, उन मियाँ के प्रति बड़े उनकी भक्ति होती। कई बार हम लोगों को लगता है हम इतने नहीं हैं जितने वो, हम क्या मर सकते हैं भगवान के लिए? वो बम से उड़ा देता है अपने आप को चांदनी चौक में। देखिए, तारीफ करनी चाहिए, इस एंगल से तारीफ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत भक्त है, वो एक चीज है, लेकिन उसको वो भक्ति नहीं कहते हैं, उसको मोह कहते हैं। अगर इंसान के अंदर किसी के प्रति बहुत स्नेह हो, बड़ी प्यार हो, बड़ी भक्ति हो, आप इस भ्रम में मत रहना कि आपको जो है ना इनकी भक्ति हो गई है। भक्ति वर्ड बड़ा यूनिक है, उसमें भगवान की आभा दिखाई पड़ती है, भगवत्ता दिखाई पड़ती है। तो यहां पर हमारे अंदर भक्ति हो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर अपने भगवान का ही ज्ञान ना हो तो क्या भक्ति होगी? वो तो कोई आतंकवादी से फर्क थोड़ी है, हम वो भी बड़ा भगत है, हम भी नाम के बड़े भगत हैं। हमारे देश के अंदर कुंभ मेले में 60 करोड़ लोग, 120 करोड़ में से आधी आबादी कुंभ गई थी ना। वहां जाना रहना मुश्किल था, लेकिन नमन है इन लोगों की श्रद्धा को, इन लोगों की भावना को, भक्ति को। वहां पहुंचे और डुबकी लगाई। उस पानी की फोटो में खींचना जिसमें डुबकी लगाई थी। लेकिन भक्ति तो भक्ति आज भगवान की कृपा से हम लोगों के देश में बहुत है, लेकिन मुट्ठी भर लोग भी अपने भगवान को नहीं जानते हैं। आप सोचो, भगवान के नाम पे लड़ाइयां हो रही। World War I, World War II केवल रिलीजन के नाम पे हुआ था। ये सो कॉल्ड आर्यंस, जर्मन और वो जूस, धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे यहां लोग मरते हैं, झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, सब धार्मिक हैं, सब बड़े भगत लोग हैं। तो ये कई बार आश्चर्य लगता है ना, भगवान के नाम पे आपके अंदर भक्ति है, आज बहुत खुशी की बात है, लेकिन जरा संभले रहो। आपकी भक्ति आप में द्वेष भी उत्पन्न कर सकती है, अभिमान भी उत्पन्न कर सकती है, दूसरे के प्रति हिंसा भी उत्पन्न कर सकती है। दूसरे को हम खत्म कर दें, समाप्त कर दें, तो भी मात्र भक्ति, सो कॉल्ड भक्ति पर्याप्त नहीं होती है। एंटर भगवद गीता, एंटर वेदांत। हम लोगों के भगवान ने क्या कहा है यहाँ नई चीज? भगवान बोलते हैं पहली चीज तो तुम लोग जो है यहाँ पे जीवन जी रहे हो, ये पूरा जीवन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और तुमको हर पल धन्य रह के यहाँ पे जीना चाहिए। जो भी कर्म है, जो भी जिम्मेदारियां हैं, यही तुम्हारी पूजा होती है। कैन यू बिलीव इट? गीता को आप पढ़ें अगर, तो उसके अंदर एक बड़ी विचित्र चीज आती है, नो रिटायरमेंट रिक्वायर्ड। देखो तो कैसे भगवान श्री कृष्ण है, बोलते हैं कि ये सोचना कि इस कर्म के क्षेत्र से, जो कि बिल्कुल ही कुरुक्षेत्र ही है, सबके जीवन में संघर्ष है, सबके जीवन में चुनौतियां हैं, सब लोग कई बार बड़े कठोर होने के लिए मजबूर हो जाते दिखाई पड़ते हैं। सामान्यतः ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस तुम उसको जो है ना थोड़ी सी तकलीफ दे दो, गालियां सुना दो, ट्राई कर लो, सैंपल वैंपल, क्या डेविल निकलता है उसके अंदर से, सब देवता गायब हो जाता है। सब इतने बढ़िया तरह से वो बना हुआ था, वो कहाँ चला जाता है? तो बोलते हैं देखो, ये दुनिया बहुत बड़ी शिक्षा है, पूरी दुनिया जीवन एक किताब है,
अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे जीवन को अच्छी तरीके से नहीं जीना जानता है, उसी का ये परिणाम होता है कि वो आदमी शिकवे शिकायतें करता है। तुमको आंख खोल के यहाँ जीना है। यहाँ पे कई लोग हैं, ये दुनिया एक हॉस्पिटल है, पता है आपको? सभी लोग बीमार हैं, हम भी बीमार हैं, आप भी अलग तरह से बीमार हैं। नहीं स्वामी जी आर वेरी हेल्दी। बहुत खुशी की बात है कि आप हेल्थ को बहुत ही इज्जत देते हैं और उस चीज को बनाए रखते हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर पैरामीटर्स, शरीर को देख लो, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, हमको पता तक नहीं होते हैं। और हमका हमारे मन के विकार, प्राण के विकार, बुद्धि के विकार, उसकी बीमारियां सब मिला के इतने मन के अंतर्गत कमियां हो सकती हैं कि आप स्वस्थ रहें तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपको पता है आयुर्वेद में हेल्थ की परिभाषा क्या दी गई है? आयुर्वेद बोलता है कि आपके जो है ठीक समय से भूख लग जाए, हेल्थ का एक पैरामीटर। टाइम से भूख लगती है? नहीं, आजकल भूख ही नहीं लगती, गड़बड़ है आजकल, जरा इसकी इंक्वायरी करो। पेट आपका मल मूत्र डेली अच्छी तरीके से एफर्टलेसली बगैर वो चूर्ण लिए साफ हो जाए। बहुत बड़ी कृपा हुई, आप हेल्दी हैं। आपके जो भी ये 3 वात पित्त कफ, इन सब का संतुलन बना रहे, वो हेल्थ के लिए देखिए अलग ही परिभाषा है। आजकल कोई आधुनिक व्यक्ति से पढ़ो कैसे तुम्हारी हेल्थ है, जी शुगर इज फाइन, कोलेस्ट्रॉल इज फाइन, वेट एंड हाइट इज आल्सो क्वाइट प्रोपोर्शनल, तो सब बढ़िया है। बोलते हैं कितनी दुनिया बदल गई है ना। आगे आयुर्वेद बोलता है कि इन सब चीजों में आत्म संस्थिति रहे, कोई अपने मैं के अंदर खुश रहे। हमारे तो अध्यात्म का गोल ही है कि आप अपने अंदर अपने आप से इतने संतुष्ट हो जाओ कि बाकी पूरी चीजों में मस्ती से जीवन जी पाओ। ये हेल्थ की परिभाषा है, वो अलग बात है। लेकिन हेल्थ के पैरामीटर्स देखो कैसे हैं। तो अगर ये नहीं होगा ना, तो हम अपने अंदर सफर करेंगे, चोक करेंगे, और निश्चित रूप से वो दुर्दशा, वो चेहरे के अंदर जो है वो सदैव चिंता, ये सब कोई हेल्थ का तो लक्षण नहीं है। हम लोगों को हेल्दी होना चाहिए और इस जीवन को जीना चाहिए। गीता आपको बोलती है कि आपके लिए चैलेंज है कि जीवन को जियो अच्छी तरह से। 2 ग्रंथ हैं, एक भगवत गीता और एक भागवत। आपको पता है क्या डिफरेंस है इन दोनों? उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और ये भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। मोटा मोटा डिफरेंस, लेकिन एक और बड़ा डिफरेंस है। भागवत दी गई है जो व्यक्ति परीक्षित 7 दिन बाद मरने वाला था, उसको श्राप मिल गया था, बेटा 7 दिन तक रहोगे, जो करना है कर लो, विल लिखनी है लेटर, बाहर नहीं जा सकते, यहीं रहो। वो तो सोच भी नहीं सकता था बाहर जाए, दुनिया में इतने खतरे हैं और 7 दिन बाद मरने वाले। तो उसने तो अपने आप को वहां बंद कर लिया महल के अंदर, खाना भी बहुत ही सोच समझ के, हवा भी सोच समझ के, कोई पोल्यूशन नहीं होना है, कोई कुछ नहीं होना है, पूरा सुरक्षा में। तो वहां पे उन्होंने कोई संवाद करा, पूरी चर्चा होती भागवत की, जो किसी व्यक्ति को बिल्कुल मरना सन्न है, जाने वाला है, उसका माइंड कैसे होना चाहिए, उसकी भावना कैसी होनी चाहिए, सब कुछ छोड़ के जाना होता है। मृत्यु बहुत आई ओपनर चीज होती है।
जितना जीवन में आपने जमा करा है, धन दौलत नाम शोहरत रिश्ते नाते परिवार, जस्ट इमेजिन वन फाइन डे सब कुछ एक झटके में आपका जाने वाला है, सब खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग दिस बॉडी। एंड अवेयरनेस, हमारी जो भी अवेयरनेस है वो भी जाती, तो मृत्यु जो है वो भी हमारे जीवन में आनी है। हम बच ही नहीं सकते मृत्यु से, बल्कि बुद्धिमत्ता इसी में होती है कि हम लोग मरने को प्रतिक्षण तैयार हैं, क्योंकि कहां कहां से किसकी मृत्यु आदि कुछ पता होता है। या तो आजकल हवाई जहाज हमारे आश्रम के निशाना लगा के गिरते हैं आके कोई यहीं पे आके गिर जाए हमारे सर पे, करें क्या? पता थोड़ी है, बेचारा बता के थोड़ी होता है। अभी दुबई में हमारे बहुत बढ़िया पायलट, वन ऑफ द फाइनेस्ट पायलट तेजस उड़ा रहा था, और सीट इजेक्शन का पूरी टेक्नोलॉजी उसमें थी। अगर एक उनको इतना भी समय नहीं मिला कि हम बटन दबा के सीट को इजेक्ट कर सके, क्रश्ड, खत्म हो गया बेचारा। तो यहाँ पे मृत्यु आपकी कब आएगी कोई भरोसा नहीं है। आप बेटर यू बी प्रिपेयर्ड, दिस इज सैनिटी, दिस इज राइट एजुकेशन। हमारा जीवन प्रति क्षण बहुत ही बेशकीमती है, और हम लोग कब यहाँ से जाए हमको पता नहीं है। इनफैक्ट आई शुड बी रेडी। कई लोगों ने नाम ही रख लिया है मिस्टर रेडी तो वो लोग सदैव रेडी रहते हैं कि हमको कभी भी जाने को हो सकता है। आई डोंट नो वेदर दे आर रियली रेडी, लेकिन नाम तो उनके पूर्वजों ने रेडी रख लिया था। हम लोग को यहाँ पे इतना फ्रेजाइल जीवन होता है, इतनी कृपा है कि हम जीवन जी रहे हैं कि सवेरे उठते उठते ईश्वर का गुणगान गाओ। वाह हे प्रभु, सवेरे उठे तो चिड़ियों का कलरव सुनने को मिल रहा है, गीत सुनने को मिल रहा है। आई कुड हैव कोलैप्स्ड। जो सोए तो सोते ही रहे, हो सकता है। कितने स्टैटिस्टिक्स पूरी दुनिया में है कि अनेकों लोग जो सोए सोते रहेंगे, बट यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, और आप बहुत अच्छी तरह सो पाए। Everything is a blessing. सवेरे पॉजिटिव थॉट्स रखते हुए, और भगवान क्या देंगे हमको दिन भर में, कौन सी प्रॉब्लम आएगी, कौन सी चुनौती आएगी, किसी को नहीं पता है। महान ज्योतिषियों को भी नहीं पता है। बोलते हाँ उम्मीद करो, भगवान से प्रार्थना करो सब अच्छा रहे। तो जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, गीता बोल रही है आपको यहाँ पे जीना ही है। तो भागवत तो आपको मरने की कला सिखाती है, लेकिन भगवत गीता जीने की कला सिखाती है। अर्जुन तो छोड़ के जाने वाला था, उसने जहां अपने कर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में देखा कि हमको अपने लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा, और केवल हाथ धीमे से चाटा हटा नहीं मारना है, तीर कमान से इनको जीवन खत्म करना है। हम नहीं खत्म करेंगे, वो खत्म कर देंगे। There's no other option. हमारे दादाजी भीष्म पितामह ग्रैंडफादर वो खड़े हैं सामने, वो बहुत बढ़िया इंसान थे, अपनी इच्छा के बगैर मर नहीं सकते हैं, ये वरदान उनके पास है, इच्छा मृत्यु। वो खड़े हैं सामने, हम उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उनकी। और हमारे गुरु जी द्रोणाचार्य, बहुत सारे गुरु होते हैं, लेकिन इन्होंने धनुष बाण की विद्या हमको सिखाई है, धनुष पकड़ना भी सिखाया है। आज क्या किस्मत होगी, वो हमारे सामने खड़े, इनसे लड़ना पड़ेगा।
और वो भाई साहब खड़े हुए हैं, वो द्रोणाचार्य खड़े हैं, वो कर्ण खड़ा हुआ है, और ये सब चाचा मामा नाना सभी लोग रिश्तेदार लोग खड़े हुए हैं। हाथ उठेगा आपका? अगर इज्जत करते हो, अगर किसी का प्यार करते हो, अगर ये रिश्तों का तकाजा होता है जीवन में, आप बहुत ही सेंसिटिव इंसान हो, केयरिंग हो। देख कितना बड़ा धर्म संकट है, कैसी चैलेंजेस है, जीवन किस मोड़ पे हमको ले आता है। अर्जुन जो है उसने बोला भगवान आइडिया ड्रॉप्ड, अब हमको महाभारत, हमको ये गद्दी नहीं चाहिए, खून से सनी गद्दी और हमारे ही अपने स्वजन और पूर्वजों के लहू से युक्त गद्दी। न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम न सुखानी च। हमारी इच्छा ही खत्म हो गई है, हम उन लोगों में से नहीं है, इस कीमत पे भी हमको राज्य चाहिए। आई एम नॉट दैट ब्लाइंडेड, अंधे हो गए मुंह से, हम नहीं है ऐसे। कितनी अच्छी बात है श्री कृष्ण, आप हमारे सारथी हैं, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, अब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं रिवर्स गियर लगाओ, चले हमको और ले चलो कहीं पे, कोई जो है जंगल में, वन में, शांत जगह, वहां पे कुछ चिंतन मनन होगा। देख लिया दुनिया को, ऐसा लगता था कि अर्जुन जो है ना बड़ा उदार, बड़ा विरक्त, बड़ा ज्ञानी हो गया है, लेकिन भगवान कृष्ण हाईली स्मार्ट, बहुत बुद्धिमान, किसी व्यक्ति के बातों में कभी असलियत छुपती नहीं है, कभी झांसे में नहीं आते। वो समझ गया ये व्यक्ति के अंदर कोई विरक्ति नहीं है, और अगर आपके मन में दिल से विरक्ति ना हो और अगर आप चले जाओ जंगल के अंदर, पेड़ पौधों की मुसीबत आ जाएगी, आप किसको काटोगे वहां पे? जानवरों को मारोगे और जो है वो पेड़ों को काटोगे, केवल अपनी कुटिया बनाने के लिए, क्या कुछ नहीं करोगे। हिंसा जब अंदर भरी है, गुस्सा भरा है, द्वेष भरा है, ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता भी सोच समझ के रखना, आपके जीवन में विनाश उत्पन्न करेगा। भगवान ने देख लिया कि अर्जुन के अंदर कोई वैराग्य नहीं है। होता है कई बार आदमी बहुत ही डिस्पॉन्डेंट हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, किसी की स्थिति देख के अटैचमेंट के वजह से विरक्ति होती है। हमको इतना अटैचमेंट है, इसके बगैर जीवन कैसे जिलेगा? स्वामी जी संन्यास। ऐसे बहुत सारे लोग हम लोग के पास भी आते हैं, आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं, तो देख लिया इस जीवन का हाल, अब तो संन्यास छोड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन, कभी न कभी जीवन से तुम विवेक और ज्ञान के वजह से इन चीजों से ऊपर भी उठो, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं। इस तरह के मन के अंदर, तुम्हारे मन में इनके प्रति कुछ गलत भाव है, अटैचमेंट है, इस चक्कर में तुम बोल रहे हो। जहां भगवान ने अर्जुन को बड़े कटु शब्द बोले, अर्जुन ने कल्पना नहीं करी थी, ऐसी डांट लगाई अर्जुन, और उन्होंने बोला क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नये तत्व, तुम्हारे हृदय की कमजोरी बोल रही है, कोई विवेक नहीं बोल रहा है। कोई भी कॉमन सेंस युक्त आदमी हो वो देख लेता है कि इस समय क्या चक्कर है। थोड़ी बहुत साइकोलॉजी समझनी चाहिए। इंसान की जो है ना, बातें हुई, दो शब्द बड़े प्रेम के हुए, आपने बोला बस मिल गई, जिसको ढूंढ रहे थे मिल गई।
अगर अकल नहीं आई ना, बड़े बुरे फल। तो भगवान कृष्ण जैसे ज्ञानी स्मार्ट कौन भगवान मिलेंगे? वहां उन्होंने बोला अर्जुन ये गलत चीज है, और जहां थोड़े से कान पकड़े ना भगवान ने असलियत निकली, बोला हाँ भगवान आप समझते हैं कि आप भी जो हमारे लिए बड़े ये आदरणीय हैं उनके ऊपर कैसे हाथ उठा सकते हैं? वाह, अब बात आई, उसने कॉन्फेस करा। मैं बोला कि नहीं, जो हमारे लिए बहुत प्रिय और आदरणीय होते हैं हम उनके प्रति कठोर नहीं हो सकते। ये लोग तो सवेरे सवेरे उठ के चरण स्पर्श करते हैं, इनके ऊपर कैसे हाथ उठा सकते हैं? दैट इज द मेन इशू। फिर वो आगे खुद बोलता है, भगवान पता है अब आपने पकड़ ही लिया है असलियत, तो हम आपको बताते हैं कि धर्म सम्मूढ़ चेता, what is right and what is wrong, I am confused, I don't know that. और शरणागत होता, प्लीज एनलाइटन मी, आप इसी परिस्थिति में हमको प्लीज बताइए कि क्या करना चाहिए। तो वहां से भगवान ने बोला कि अर्जुन देखो, जीवन कर्म का क्षेत्र बहुत बड़ी कृपा होती है। एक वचन आता है गीता का, न कर्मणाम अनारभ्यात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। अर्जुन, कर्म के क्षेत्र में चुनौतियों के मध्य में जो आदमी अच्छी तरीके से जी सकता है, वो ही व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। आपको लगता है मुक्ति बड़ा आसान होती है क्या? एकांत में रहना आसान होता है क्या? इट इज नॉट इजी। अकेले रह के देख के आओ, अकेले रहने की आदत ही नहीं है। इतने पराधीन है लोगों के ऊपर, धन दौलत शोहरत नाम पावर रूप। वी कांट इमेजिन कि हमारा जीवन इनके बगैर कैसे हो सकता है। हमारी डिपेंडेंस है, नेगेटिव एटीट्यूड्स है, पराधीनता है। अगर आपकी बाहर किसी के ऊपर पराधीनता रहेगी, यू आर हैंडीकैप्ड, आप पराधीन है, आप कमजोर है। तो भगवान ने गीता में एक पैरामीटर हमको दिया है, जीवन की समस्त चुनौतियों के बावजूद यहाँ पे कर्म करना चाहिए। राइट एटीट्यूड से, प्यार से, पॉजिटिविटी से चैलेंज लेके, उसमें ही असली बल होता है। तो यहां पर हम लोग गीता का ये संदेश देते हैं, जीवन जीना सिखाती है हमको गीता। ये गीता का संदेश का दिवस है। यहाँ पे जो हम लिखा हो ना, होलिस्टिक, ये सब होलिस्टिक, बड़े जोरदार बड़े बड़े शब्द, इसका मतलब पता है क्या है? गीता के संदेश को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या भगवान बताते हैं? एक चीज तो बहुत सारी चीजें बताते हैं। अभी हमारा तो एक छोटा सा सेशन है, प्रारंभिक ओपनिंग सेशन, उसमें हम आपको बस एक चीज शेयर करेंगे। भगवान बोलते हैं कर्म बहुत पोटेंट चीज होती है। कर्म, हाँ, जिस समय आप यहाँ से परिपक्व हो जाते हैं, सीख लेते हैं, तो कर्म आप उसको जो है ना किनारे भी कर सकते हैं, करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है, अलग चीज है। लेकिन कर्म से पहले आशीर्वाद लो। कर्म बहुत बड़ा आशीर्वाद है। देखिए, हम लोग जीते हैं ना तभी तो कर्म कर पाते हैं। जीने का लक्षण है कर्म। और कोई भी कर्म के क्षेत्र में चुनौतियां होती है, चुनौतियां निपटना सीखो। क्या क्या आशीर्वाद होता है कर्म में? कर्म से हम लोग अपने स्वावलंबन प्राप्त करते हैं, इज्जत प्राप्त करते हैं, धन दौलत प्राप्त करते हैं, संपत्ति प्राप्त करते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ तक
बहुत ही कॉमनली सोचते हैं, पैसा कमाते हैं, एक कंपोनेंट है। जरूर आपको स्वावलंबी होना चाहिए, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए कोई क्षेत्र आप पकड़िए, सेवा का क्षेत्र, और जितना आप सेवा करें आपको रिटर्न ज्यादा मिलते रहे। इतना रिटर्न मिलना चाहिए कि पूरा परिवार की देखभाल कर लो, इतना रिटर्न मिलना चाहिए। दैट इज बेसिक इकोनॉमिक्स। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई गलत चीज नहीं। सेवा ज्यादा करो कि आपको ज्यादा, यू बिकम इंडिस्पेंसिबल। आपके बगैर कोई कंपनी नहीं चले, आपके बगैर कोई डिपार्टमेंट नहीं चले। इतने इंडिस्पेंसिबल हो जाओ, आपको मुंह मांगा कीमत मिलती है। कई लोग होते हैं और कोई डिमांड नहीं करते, कमांड करते हैं अपनी पोजीशन। तो क्योंकि इतनी सेवा करते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं। यहां पे कर्म के द्वारा हमारे आर्थिक स्वावलंबन, संपन्नता, सुरक्षा, इसकी एक व्यवस्था होती है। कर्म के द्वारा आपके अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, बुद्धिमत्ता कर्म से उत्पन्न होती है। हैव यू एवर कनेक्टेड दैट? अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति चुनौतियां फेस ही नहीं कर रहा है। चैलेंजेस आए तो सोचना पड़ता है ना, जब सोचना पड़ता है तो सोचदानी बढ़ने लगती है, हमारे अंदर विचारशीलता बढ़ती है। किसी व्यक्ति को चैलेंजेस के बीच में डाल दो, अच्छा तो नहीं लगता है यार, जबरदस्ती ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हो बॉस, ओ माय बॉस अब हमारे पीछे पड़ रहते हो। तो बॉस बोलता है कि आई सी सो मेनी ग्रेट पोटेंशियल इन यू, आई एम गिविंग यू अ चांस। तुम्हारे लेटेंट सामर्थ्य जो है वो विकसित होते जाएं, इसलिए तुमको सिचुएशन दे रहे हैं। आई नो यू कैन डू इट। हो सकता है तुमको ना भरोसा हो यू कैन डू इट, लेकिन आई नो यू कैन डू इट। गिव योरसेल्फ अ चांस, बढ़ो आगे। और अगर आपने एक दो बार ट्राई करा, वो कर लिया, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है। और हमको सेल्फ एस्टीम से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, हमको बुद्धिमत्ता से मतलब है। आज इतनी पढ़ाई के बाद नोबडी कैन गारंटी कि आपके वहां की कोई डिग्री लेने के बाद बुद्धिमान हो जाए। डेफिनेटली इसमें सदैव क्वेश्चन मार्क होता है। यहाँ टुडे देयर आर ग्रेजुएट्स, देयर आर पोस्ट ग्रेजुएट, देयर आर डॉक्टरेट्स, सब है दुनिया में। लेकिन देखो, डॉक्टर लोग होके आतंकवादी भी बन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और उन्हीं डॉक्टर्स में से कई पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमडी एमएस हैं। क्या कर रहे हो? आरडीएक्स असेंबल करके बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या क्या तुमको कोई संवेदना नहीं, कोई दिल नहीं, कोई भावना नहीं, कोई तुमको एहसास नहीं कि तुम कैसे राक्षसी काम कर रहे हो? कोई राक्षसी नहीं, धर्म के नाम पे। धर्म ने तो तुमको पागल बना दिया है। तो ये लोग जो हैं कर्म के क्षेत्र में बुद्धिमत्ता, इंसान की इंसानियत बढ़ जाती है। कर्म के क्षेत्र का आशीर्वाद होता है कि इंसान की इंसानियत बढ़ जाएगी। तो देखिए ये सब आशीर्वाद होते हैं। हम लोग के मोटे तौर से दो गोल्स होते हैं लाइफ के, एक को अभ्युदय बोलते हैं, दूसरे को निश्रेयस बोलते हैं। अभ्युदय होता है आपका लौकिक जो भी वृद्धि होती है, आशीर्वाद होता है, उसको मोटे तौर से अभ्युदय बोलते हैं, जिसके अंदर धर्म अर्थ काम होता है। आपके आर्थिक संपन्नता हो, आपके मनोकामना की पूर्ति हो, और आपके द्वारा अपनी ही दुनिया की सेवा हो।
ये धर्म अर्थ काम मोटे तौर से होता है। लेकिन एक और गोल होता है, और वो होता है कि सब पराधीनता से मुक्त होके मैं को इतना दिव्य जानना ना कि इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, उसको मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति मरणोपरांत नहीं होती है, मुक्ति यहां पर ही फ्रीडम से जीना होता है, बगैर पराधीनता, बगैर किसी वस्तु, बगैर किसी व्यक्ति के आप पूर्ण हो सकते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मुक्ति। तो यहां भगवान कर्म को मुक्ति से भी कोरिलेट करते हैं। बोलते हैं बगैर अर्जुन कर्म प्रारंभ करे एकांत में, केवल जाके भजन करते रहो, नाम जप करते रहो, अर्जुन वेकअप, ये सब चीजें नहीं होती है। भ्रम में मत रहो। कर्म से तुम मुक्ति के लिए तैयार होते हो। हैव यू एवर कोरिलेटेड दिस? जहां कोई मुक्ति का सोचता है कर्म छोड़ने के लिए बातें करता है। क्या है दुनिया में उसे डायलॉग सुनना उस समय, सब सार है, सब माया में है, सब नश्वर है। मतलब क्या है? मतलब छोड़ छाड़ के चलो यार। और यहां भगवान कृष्ण का कुछ अलग ही बांसुरी बजाते रहते हैं। बड़ा अच्छा एक फ्लूट होता है, इंस्ट्रूमेंट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर ऐसी कोई बांसुरी बजाए तो फिर उसको क्या मतलब है? कर्म का क्षेत्र छोड़ दो तो मुक्ति मिलेगी। अच्छा, कहां से आए हो? झूमरी तलैया। भैया हमारी गीता में तो ये बातें नहीं है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर हमको चूज करना हो आप में और गीता में तो हम गीता चूज करेंगे। आपको हम किनारे करेंगे, उपेक्षा करेंगे। किसी दुनिया के अंदर ये बात नहीं बताई है। कर्म के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जो व्यक्ति भी ये नहीं जानता है उसकी थोड़ी देर चर्चा करो तो पोल खुल जाएगी। मुझे भी थोड़े दिन के लिए काम करना है, उसके बाद रिटायर, उसके बाद छोड़ के चला जाऊंगा कुटिया ऋषिकेश। वहां जाने हमने देख के आए, वहां फ्लैट नए बन रहे हैं। हमने गंगा फेसिंग फ्लैट हमने बुक कर दिया। वहां सब एमिनिटीज हैं यार। जहां मुक्ति की बात करो तो कोई कर्म के क्षेत्र में प्यार से करने की बातें नहीं करता है। जहां मुक्ति की बात करो कर्म के क्षेत्र को छोड़ने की बात करता है। ये क्या वही बात है? ठीक है, हर व्यक्ति अपने विचार के लिए स्वतंत्र है। आप कोई भी निश्चय रखिए, उसको एक्सप्लोर करिए, उसको ट्राई करिए, लेकिन दूसरों का विचार भी सुनो। यहां भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और हम तुम्हारे लिए खासकर बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में जहां पे इन सब चीजों का उच्चाटन हुआ तो बोला रिवर्स गियर लगाओ, चलो एकांत शांति की जगह थोड़ी शांति मिलेगी। कितने अशांत हो यार। शांति के लिए कहाँ जाना पड़ता है तुमको? तुम्हारी बेसिक स्थिति जो है ना वो काफी दुर्दशा वाली। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था, देखिए खोल खाल के बैठे हुए हैं। लेकिन गीता का ज्ञान ऐसा है कि हम तो उसमें रम जाते हैं। न लैपटॉप ध्यान रहता है, न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना हुआ है। कुछ नहीं ध्यान रहता है। चलिए हम आपको वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। भगवान ये बोलते हैं कि अर्जुन गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन होती है। इतना प्रोफाउंड होता है कर्म। आपको सबसे पहले कर्म छोड़ना नहीं, कर्म के बारे
में ज्ञान प्राप्त करो। ये गीता का इनविटेशन है, ये गीता का प्रोपोजिशन है। ऐसे लोग मिले कि कर्म छोड़ देना है तो बोल तो फिलहाल तो आपको छोड़ रहे हैं, फिर दुनिया बाद में छोड़ेंगे। मत चक्कर में पड़ना ऐसे लोगों के। चुनौतियां, जिम्मेदारियां, चैलेंजेस, कर्तव्य, इनको निभाना सीखो। आपकी बुद्धिमत्ता, आपका आत्मबल, ये सब चीजें हमारे कर्तव्य के निर्वहन से पता चलती है, छोड़ने से नहीं पता लगती। आज के यहाँ पे मॉर्निंग के सेशन में 3 सूत्रों के ऊपर चर्चाएं करी जाएंगी। जब हम खत्म कर दें तब। पहला सूत्र है गहना कर्मणो गति, उस पर हमको बोलना था, वही चल रहा है, कोशिश जारी है। तो कर्म की गति बहुत गहन होती है, कर्म का पोटेंशियल गहन होता है, कर्म का सामर्थ्य ग्रहण होता है, कर्म के आशीर्वाद बड़े अद्भुत होते हैं। वो चीज यहां भगवान बताते हैं। अर्जुन को नहीं पता था ये सब। अर्जुन को तो लगता था कर्म एक दिन छोड़ने के लिए। तो ये गीता बता रही है, गीता मैया वो बोल रही है यार कर्म करना सीखो, पहले छोड़ना वड़ना ठीक है। एक सज्जन आए, गुरु जी एक बिल्डिंग देख रही है, आपको दे देते। हम बोला अरे वाह यार, इतनी उदारता तुम्हारी है? बोलते नहीं हमारी नहीं है। अब जिसने बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्राप्त ही नहीं करी है वो क्या कर देगा किसी को? कर्म छोड़ रहा हूं, करा है कर्म नहीं, अभी तक तो भागते आए हैं। कर्म करना नहीं सीखा है, कर्म छोड़ने की सोच रहा है। चैलेंजेस आ जाए तो टेंशन होने लगता है, डिप्रेशन आने लगता है। शक्ल देख रहे हो गुरु जी, ये वेट लॉस हमारी जिम से नहीं हो रहा है। चिंता के हमारे वेट लॉस होता रहता है। तो बोलते हैं कि अर्जुन कर्म के क्षेत्र यहाँ लगे रहो, बैल के माफिक लगे रहो, तो क्या वजन वजन करते हो? काम करो, कुछ दाम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, उड़ो काम करो। वो भाषा कहीं नहीं गीता में बोली है। आप तो गीता को ही पकड़ो। कई लोग किसी को खच्चर और बैल बनाने के लिए बस ही प्रसन्न होते हैं। हमारे दादाजी जब उठते थे ना घर में, हमारे ग्रैंडफादर, तो हमारी माता वाता सब बहुएं थी, संयुक्त परिवार था। और वो जब भी आते थे खड़ों पहन के आते थे, एंड यूज्ड टू एश्योर कि उनके आने की आहट सबको मिल जाए। खट पट। तो एक दादाजी आ रहे, चलो कुछ काम करने दो। तो एक सब्जी काटने लगती थी, एक बैठ के सूप उठा लेती थी, एक जो है ना वो लकड़ी बनाने के लिए बड़ा एक्टिव पूरा घर दिखाई पड़ता था। और फिर धीमे धीमे आहट खड़ाओं की वापस बंद होती जाती थी, होते गए। ऐसे थे, बड़े भयंकर फौजी आदमी थे। तो फौजी की तरह से डिक्टेटर जैसे थे, सबको जो है ना अपने ही स्थान पे वो रखते थे। पूरी परेड चलती थी। हमारे पिताजी, हमारे डैडी, हम लोग बोलते थे, वो आते थे, वो बाबा जी ने बुलाया, पीछे खड़े होकर बात करते, सामने आ नहीं सकते थे। ऐसा दबदबा था, ऐसा डिसिप्लिन था, करते भी थे। एंड ही डाइड विद हिज बूट्स ऑन, कर्म करते करते। और यही जीवन भर सबको शिक्षा देते थे। कर्म से जो है ना आदमी को बहुत शिक्षा मिलती है, मैच्योरिटी होती है। और भगवान कृष्ण की सुनो, आपको मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त होता है। खच्चर की तरह से नहीं करते रहना, रगज भी करते रहो, दिखाने के लिए करते रहो। एक विशेष कला होती है, उस
उस तरीके से कर्म करो तो किसी व्यक्ति की भी बुद्धि सुंदर बन जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से मन मुकुर सुधार ही नहीं होता है। हम डेली, एक सज्जन है यहाँ पे, इतनी हनुमान चालीसा की भक्ति है कि वो बगैर हनुमान चालीसा पढ़े नहाता नहीं है। जब बाथरूम में जाता है तो हनुमान चालीसा का पाठ चालू होता है। And the speed of chanting is directly proportional to the temperature of water. जब बहुत ठंडा ठंडा पानी होता है तो उस दिन स्पीड बढ़ जाती है, ऐसे बढ़ता है। और डेली प्रार्थना करता है कि मन मुकुर सुधारे, भगवान हमारा मन रूपी शीशा साफ हो जाए। ऐसे थोड़ी साफ होता है, बेचारा 40 साल बाद भी यहाँ आ रहा है, गुरु जी कैसे शांति थोड़ी मिले। गीता पढ़नी पड़ती है, गीता का ज्ञान प्राप्त करना होता है। आप सवेरे से शाम जो कर्म करते हैं ना, वो कर्म बाहर की सिद्धियां भी करता है, लेकिन वही कर्म आपके मन को भी साफ कर सकता है। करता है नहीं करता है, यू नो बेटर, कितना मन शांत हो रहा है, लेकिन कर सकता है। और यहाँ पे गीता में वो कला बताई। तो कर्म की एक एक गति है। भगवान बोलते हैं अर्जुन हम तो कर्म की स्तुति कर रहे हैं, मुक्ति की भी प्राप्ति कर्म से होती है। तुमको पता है कर्म करते करते एक विवेक प्राप्त हो सकता है। 4th चैप्टर में एक श्लोक आता है, कर्मणि अकर्मयः पश्येत अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्जुन, कोई व्यक्ति कर्म करते करते कुछ ऐसी इंसाइट प्राप्त करता है कि यहां पे डायनेमिक एक्शन में, क्रिएटिव इंटेलिजेंट एक्शन में वो अकर्मों को देखता है। वो कर्म कर रहा है क्या? कर्म ही कर रहा है। कर्म के बीच में ही किसी किसी सूक्ष्म संवेदनशील व्यक्ति को अकर्म दिखाई पड़ जाता है। There is a dimension inside you जो कि कुछ नहीं कर रही है। आपको देखा क्या? दिख सकता है। ये भगवान कृष्ण का प्रोपोजिशन है, कर्मणि अकर्मयः पश्येत्। कर्म में जो अकर्म को देखता है, और अकर्मणि च कर्मयः, केवल चुपचाप जबरदस्ती बैठो तो उसके अंदर आपको कर्म दिखाई पड़ना चाहिए, प्रयास दिखाई पड़ना चाहिए। अर्जुन, कर्म के अंदर ही, कर्म की फील्ड में ये डिस्कवरीज होती है। और तब तक कर्म को मत छोड़ना। यू विल बी द वन हु विल बी मिसिंग। असली खजाना आप जो है ना मिस कर दोगे अगर कर्म करते करते अकर्म को देखा नहीं। डोंट इमेजिन, डोंट इम्पोज, डिस्कवर। 4th चैप्टर गीता का। और भगवान आगे क्या बोलते हैं? सबुद्धिमान मनुष्येषु। अगर हमसे कोई पूछे समस्त मनुष्यों में कौन बुद्धिमान है, तो ये रस दिखाई, ये व्यक्ति है, कर्म में अकर्म को देख लिया है। नहीं तो कर्म के बाद इतने पराधीन होते हैं, परिस्थिति होगी, वो मेरा क्या होगा भगवान, तुम अकेले रह गए, अब तो सब लूट गया, सब खत्म हो गया जीवन में। आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर अ हाई बिल्डिंग। बुर्ज खलीफा जाना चाहते हो, वहां से उड़ के नीचे गिरे। हो सकता है बीच में खत्म हो जाए, हो सकता है नीचे बहुत लंबा है तो थोड़ी छोटी बिल्डिंग देख लेते हैं। आदमी डिस्पॉन्डेंट, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड हो जाता है। और यहां पे भगवान बोल रहे पोटेंशियल है कर्म में अकर्म को देखने का। मौका था तुमको,
और तुम यहाँ पे कहीं ना कहीं इतने मोहित हो गए, फिदा हो गए कि तुम्हारे अब्बा जी ने बोला ये फिदा खान है, फिदा हो गए। ऐसे कैसे फिदा हो गए? कर्म में तुमको विवेक प्राप्त करना चाहिए। कर्म करते करते कर्म अकर्म का डिसेक्शन हो जाता है। डायनेमिक एक्टिविटी, सेल्फलेस एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी, ये एक विवेक उत्पन्न करता है, सेपरेशन। यहां कर्म अकर्म अलग हो जाते हैं, बाकी समय मिश्रित रहते हैं। अकर्म जो है कर्म को अनुग्रहित करता है, आशीर्वाद देता है। तो ये तुम कर सकते थे। अर्जुन इसको मुक्ति बोलते हैं। स युक्त कृत्स्न कर्म कृत, वो योगी है, वो कृतकृत्य है। जो कर्म के क्षेत्र में जीवन में करना था इस बंदे ने कर लिया है। तुम भाग रहे हो। वहां जाके एकांत में जो है वो लोग भजन करें। क्या करो भजन के नाम से? जी हम लंबी माला लिए, उसको जपेंगे। आपको पता है जप भी एक साधना होती है। इट्स नॉट इजी। और अगर कर भी लो, अगर इजी भी कर दिया है, आपने अभ्यास भी कर दिया है, तो क्या ये विवेक प्राप्त होएगा? कर्म कर्म का विवेक आपके ही लाइफ में, एवरी मोमेंट इन योर लाइफ, सब डायनेमिक कर्मों के अंदर इन एंड थ्रू परवेडिंग ब्लेसिंग एक अकर्म रूपी सत्ता है जो कर्म को अनुग्रहित करती है। हैव यू एवर इमेजिन्ड दैट इन कर्म के क्षेत्र? उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं। ये अर्जुन कर्म की गति होती है, कर्म के क्षेत्र का आशीर्वाद होता है। दिस इज रियल स्मार्टनेस। कहीं पे मुसीबत आए, हम छोड़ के जा रहे हैं, रिश्ते छोड़ रहे हैं, ये तो दैट्स इजी बात। ये तो कमजोर लोगों के लिए होता है। अगर आपको जीना है तो कमजोरी से काम नहीं बनेगा। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, उपनिषद का वचन है। आत्मा बलहीनेन न लभ्यः। और तुम कमजोर बन रहे हो, किसी न किसी विचार के चक्कर में तुम मोहित हो रहे हो, एंड यू आर लूजिंग ऑन योर ओन वेरी गेम। कर्म की इतनी दिव्य गति होती है। कर्म से आप बाहर का भी जीवन सुंदर, ऐश्वर्य, संपन्न, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित, ये सब कर्म के क्षेत्र में आप कर सकते हैं। भक्ति हो, बुद्धिमत्ता हो, IQ हो, EQ लेवल हो, ये कर्म के क्षेत्र में बढ़ता है। किसी से पूछा जाता है कैसे IQ बढ़ाएं, कैसे EQ बढ़ाएं, कुछ ना कुछ टिप्स देते हैं ना, करना ही होता है, उसको साधना बोलते हैं। तो क्या करें जिसके वजह से करना ही है, कर्म का पोटेंशियल है, करने को ही तो कर्म बोलते हैं। कर्म से ये सब चीजें प्राप्त हो सकती है। और ये तो हद हो गई। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ये मोक्षदायी विवेक कर्म में प्राप्त होता है। जो कर्मी नहीं रहा है, कर्मठ नहीं रहा है, और अगर वो मोहित रहा है, अगर कोई बाहर की चीजों से, धन दौलत नाम शोहरत, बस यही जो है 2 पैसे जमा करके बहुत ही जो है वो अपने आप को फन्ने खान, हम बड़े फन्ने खान हो गए, तो दया आती है लोगों के ऊपर। ये लोग जो है ना समझ है। तो इस तरीके से ये कर्म की गति है। गहना कर्मणो गति, बड़ी प्रोफाउंड पोटेंशियल होता है कर्म का। हमारा टाइम खत्म हो रहा है तो भी हम चालू हैं क्योंकि दिल भरा नहीं है। जितना बताना चाहिए हमको जस्टिस देना चाहिए। एनीवे, हमारे एजेंडा में ये भी था कि हम आपको इस चीज के बारे में भी बताएं। भगवान कहते हैं अर्जुन 3 चीजें समझ लेना।
कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये आपसे, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप ये सब चीजें समझते हैं अच्छी तरह से, किम कर्म किम कर्म इति कवयः मोहिताः। अर्जुन हमारी बात मानो, बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इसी दुनिया के हैं, कवि लोग हैं, अत्र मोहिताः, इस विषय में दे आर deluded and confused। कर्म ही नहीं पता क्या है, अकर्म किसको बोलते हैं। तो महाराज गिव मी अ चांस, आई टेल यू। अभी शांत होके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो अकर्म है ना। कितना अच्छा। नमस्कार नमस्कार, आप गीता से भी बुद्धिमान हो। आपने सिंप्लीफिकेशन की हद कर दी। क्या इसको कर्म बोलते हैं। अंदर क्या क्या चल रहा है, ऊपर से हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, अंदर क्या चल रहा है। कई कर्म शारीरिक कर्म होते हैं, कई वाचिक होते हैं, कई मानसिक होते हैं, करते हो ना। अच्छा, अकर्म में ला के दिखाओ। उसमें महाराज जी सो जाते हैं तो अकर्म ही। तो प्लीज डिस्कवर भगवान कृष्ण हमको क्या बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम। तो बोधव्यम जरूर जानो, पूरा ध्यान देके ये विषय को समझो। इट इज पर्टेनिंग टू योर लाइफ। कर्म क्या है, विकर्म क्या है। विकर्म वो है जिसके वजह से उल्टा कर्म हो जाता है। आपका मन निर्मल होने के बजाय और टेंशन में आ जाता है। जीवन भर वर्षों तक भी काम करा, उसके बाद मन के अंदर अशांति, टेंशन, वासनाएं, तनाव, ये सब चीजों की वृद्धि हो गई। वो हमारे ही कर्मों का प्रसाद था, गलत कर्मों का। तो अगर आदमी यहाँ पे मन के अंदर शांति के बजाय अशांत होने लगा, तो वो विकर्म हो जाता है। और दूसरी चीज यहां भगवान बोलते हैं अकर्मणश्च बोधव्यम। तीसरी चीज भी जरूर समझो कि अकर्म क्या होता है। एंड अकर्म इज नॉट एक्शनलेसनेस। बाहर आपकी एक्टिविटी की समाप्ति नहीं होती। ये चौथे अध्याय में गीता के ये चर्चा हो रही है कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः। दिस इज एजुकेशन ऑफ लाइफ। आपको बताया किसी ने भाई ये करो वो करो, यही बोलते हैं। एग्जैक्टली विकर्म किसको बोलते हैं। ये हमारे बच्चों को, हमारे ही अर्जुनों को कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ये सबको जानने योग्य है कि कौन सी एटीट्यूड, कौन से परसेप्शन, कौन से मोटिवेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं तो कर्म विकर्म हो जाता है। और एक चीज होती है अकर्मणश्च बोधव्यम। तो ये यहाँ पर सब चीजों के बारे में गीता में हम लोगों को बताया हुआ है। यही कर्म की गहन गति है। अब बाकी आप लोग होमवर्क करना, हमने तो आप लोगों को बोल दिया है, बोधव्यम जरूर जानना, लेकिन कुछ स्टडी करिए। आपके अंदर यहाँ पे प्रश्न भी उत्पन्न हो जाए तो अपने आप को धन्य समझेंगे। जिज्ञासा का आविर्भाव ज्ञान की यात्रा का श्री गणेश होता है। विनम्र जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का प्रारंभ पता कहाँ से होता है। वेद व्यास जी के द्वारा लिखित अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।
अब इस व्यक्ति में ब्रह्म की जिज्ञासा का जन्म हो गया है। जनरली होता ही नहीं है। सब इतने ज्ञानी होते हैं कि जिज्ञासा की उत्पत्ति की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। हम ज्ञानी हो गए। It is a very humbling experience. हमको नहीं पता है, ये पता बड़े विरलों को होता है। और जिसको नहीं पता है और जानने की उत्कंठा होती है, वहां पे ही जिज्ञासा का आविर्भाव होता है। तो आप सब लोगों को एक विषय दिया गया है, कर्म, विकर्म, अकर्म। आप लोग स्टडी करिएगा, और अगर नहीं मिले तो फिर यू आर वेलकम यार, कभी भी पधारे, चर्चा करेंगे हम लोग, आपको बताएंगे क्या है। बट इट शुड स्टार्ट विद योर होमवर्क, योर कंटेम्पलेशन, योर मेडिटेशन। सोचना चाहिए। जो सोचता नहीं ना, उसको बताना तो इट्स वन साइडेड। आप सोचिए। और एक चीज और हमारे मन में था जो बताने का, वो ये है कि जो बेस्ट कर्म होता है, कर्म फर्स्ट टॉपिक, कर्म को जानना, विकर्म को जानना, अकर्म को जानना। कर्म, बेस्ट कर्म किसको बोलते हैं? वो भगवान अपने भाषा में बताते हैं कि अर्जुन, उस कर्म में यज्ञ भाव निहित होता है। वो रिचुअल नहीं करता है, रिचुअल भी होता है एक हवन, लेकिन कर्म में ही यज्ञ दिखाई पड़ता है। आपने देखा ऐसे लोगों को, कृष्ण जी को देखो, राम जी को देखो, हमारे ज्ञानी आचार्य लोगों को देखो, कर्म में यज्ञ हो रहा है। धन्यता से कोई सेवा दे रहा है, निरपेक्षता से दे रहा है, गणित नहीं है उसके अंदर, अपेक्षा नहीं उसके अंदर। जब भी आप पूजा करते हो, जब भी यज्ञ करते हो, पुष्प किस भाव से देते हो? भगवान आपकी अपार कृपा है, कृतज्ञ है, ये पुष्प आपके चरणों में अर्पित है, धन्यता से। क्या ये पूजा के लिए होता है? भगवान बोलते हैं नहीं, कई लोगों के कर्म में हो जाता है, प्रत्येक दैनंदिन कर्म। अगर किसी कर्म में यज्ञ भाव का समावेश हो जाता है, वो व्यक्ति कर्म के वास्तविक पोटेंशियल को प्राप्त कर रहा है। 3rd चैप्टर में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आता है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम् एष वोस्तुष्ट काम दुख। ब्रह्मा जी ने, प्रजापति जी ने, उन्होंने जब हम सब लोगों को बनाया, दुनिया को बनाया, तो सृष्टि के साथ कर्म में यज्ञ का सामर्थ्य दिया। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, वो प्रजापति जी ने सब बनाया, उसके बाद सबको बुलाया, बोला कि तुमको हम पार्टिंग गिफ्ट देते हैं, चाह रहे हो ना? कहीं आपके गेस्ट में आते हैं ना, पार्टी वार्टी होती घर में, गेस्ट आते हैं, पार्टिंग गिफ्ट देते, पुष्प दे देते हो। बर्थडे में तो फिर उनको रिटर्न गिफ्ट मिलती है ना, होता है आजकल परंपरा। तो प्रजापति जी ने सबको बुलाया और बोला, अनेना, इसके द्वारा प्रसविष्यध्वम्, तुम यहाँ पे विस्तार को प्राप्त हो, यहाँ पे अपनी समृद्धि, संपन्नता, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए तुम लोग को आशीर्वाद है। एष वोस्तुष्ट काम दुख। पता क्या हम गिफ्ट दे रहे हैं तुमको? पैकेज में, सुंदर रैपिंग के अंदर, कामधेनु
कामधेनु बोलते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, कोई भी आपकी मनोकामना हो, सपने देखना सीखो, और सपनों की पूर्ति के लिए ये टच स्टोन है, कामधेनु है। कामधेनु की कथा आप लोगों को पता है? एक गौ माता थी, विश्वामित्र जी के पास समुद्र मंथन से निकली थी, वशिष्ठ जी के पास, करेक्शन, वशिष्ठ जी के पास में विश्वामित्र जी उनको लेने के उन्होंने एड़ी चोटी का बल लगा दिया था, मगर वशिष्ठ जी ने बोला माता जी को कोई दो थोड़ी देता है, तुम आओ, आपकी माता जी चाहिए हमको। क्यों? हमारी माता जी चाहिए? व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन, कैसा रिक्वेस्ट है? माता जी पूज्य होती है, जननी होती है, वो कोई देने की चीज थोड़ी होती है। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पास जाके बोला ये गौ माता बड़ी अच्छी है, ये तो बड़े राज्य के काम आएगी, दे दो। तो बोला प्रणाम है, आप राजा हैं, आपको नमस्कार है, लेकिन सॉरी, ये नहीं होता है। और वो ही नंदिनी गाय, वही गौ माता पूरे आश्रम की देखभाल होती थी, और राजा ने आक्रमण कर दिया तो पूरी सेना को निपट लिया उन्होंने, ऐसा उनके पास सामर्थ्य था। प्रजापति जी ने, ब्रह्मा जी ने, हम सबको वो कामधेनु दी हुई है कि कहीं खो गई? आपके सपनों की पूर्ति के लिए वो दिव्य चीज, गीता में भगवान बताते हैं तुम्हारे कर्म में संभावित यज्ञ भाव, यही वो कामधेनु है। अनेन प्रसविष्यत्वम्, इससे तुम्हारा जीवन उत्कर्ष को प्राप्त हो, सफलता को प्राप्त हो, धन्य हो, ये हमारा भी आशीर्वाद है। तो इसके साथ फाइनली हम रुकते हैं। जी।